आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1993 में रिलीज हुई मूवी को, जिसका नाम है रॉबिन हुड मैन इन टाइट्स। मूवी की शुरुआत में हमें पुराने समय का इंग्लैंड दिखाया जाता है, जहां पर हमें किम की ब्यूटीफुल डॉटर मैरीन दिखाई जाती है, जो अपने बाथरूम में नहाते समय गाना गा रही होती है। तभी मैरीन की मेट उसे बुलाने आती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि मैरीन ने एक मेटल पैंटी पहनी होती है, जिसके ऊपर एक लॉक भी मौजूद होता है। आगे हमें पता चलता है कि ये सब मैरीन के डैड ने उसे बुरे आदमियों से सुरक्षित रखने के लिए किया है। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि इस मेटल पैंटी की चाबी कहीं गुम हो चुकी थी। अब मैरीन उस आदमी की तलाश में है जो इस लॉक को खोल सके। अगले सीन में हम जोरिसियम की एक जेल में हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर रॉबिन हुड को देखते हैं, जिसे सोल्जर्स के साथ फाइट करने के जुर्म में जेल के सबसे गंदे सेल में डाल दिया जाता है। इस सेल में गार्ड रॉबिन से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। रॉबिन के जवाब ना देने पर गार्ड उसे टॉर्चर करने लगता है। गार्ड के चले जाने के बाद रॉबिन की मुलाकात एस्नीन नाम के आदमी से होती है। ये दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद वो जेल से भागने का प्लान बनाते हैं और वो दोनों खुद को आजाद करने के बाद बाकी कैदियों को भी आजाद करके वहाँ से दूर चले जाते हैं। रॉबिन अब इंग्लैंड जाने वाला था, तो एस्नीन उसे अपने बेटे की तस्वीर देता है। वापिस इंग्लैंड पहुँचने पर रॉबिन देखता है कि एस्नीन के बेटे एको को गार्ड्स मार रहे होते हैं। वो एको को लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुँचने पर वो देखता है कि उसका घर सोल्जर्स घसीटते हुए कहीं दूर लेकर जा रहे थे। सोल्जर से पूछने पर उसे पता चलता है कि उसने घर का टैक्स किंग को पे नहीं किया होता, इसलिए सोल्जर्स उसका घर लेकर कहीं जा रहे होते हैं। रॉबिन सोल्जर्स से कहता है कि मैं जेल से कैसे टैक्स पे करता, लेकिन सोल्जर्स उसकी बात नहीं सुनते और उसका घर लेकर चले जाते हैं। रॉबिन को अपने ब्लाइंड फ्रेंड से पता चलता है कि उसके बाप की मृत्यु हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली और उसका कुत्ता भी, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके बाद वो रॉबिन को उसके बाप का आखिरी तोहफा देता है। उस तोहफे में एक खजाने की चाबी होती है। रॉबिन शेरिफ के हाथ किंग जॉन को पैगाम भिजवाता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किंग जॉन एक घटिया रूलर होता है और अपने फायदे के लिए ज्यादा टैक्स लेता है। इसके बाद वो किंग चुड़ैल लैट्रीन के पास जाता है। इस चुड़ैल से वो रॉबिन को हराने की मदद मांगता है। लैट्रीन इस काम के लिए रेडी तो हो जाती है, लेकिन उसे शेरिफ चाहिए था, क्योंकि शेरिफ उसका क्रश था। किंग ये बात जानता था कि शेरिफ की इस चुड़ैल से फटती है, लेकिन वो हाँ बोल देता है। इधर रास्ते में रॉबिन की मुलाकात लिटिल जॉन और विल से होती है, जो उसकी टीम में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग प्रिंस जॉन के महल की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर प्रिंस और शेरिफ एक पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। थोड़े टाइम के बाद जॉन की नीस महरीन इस पार्टी को ज्वाइन करती है। शेरिफ महरीन के साथ खपाखप करना चाहता था, तो वो इसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन महरीन इसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर रॉबिन की एंट्री होती है, जो मरे हुए सुअर को टेबल पर रख देता है। इस बात से जॉन और शेरिफ को काफी गुस्सा आता है, लेकिन रॉबिन खुद को मैरीन को इंट्रोड्यूस करवाता है और उसके हाथ पर चुम्मा लेता है। यहाँ एक घमासान फाइट होती है और जॉन के आदमी किंग के आदमियों को टिकाने लगा देते हैं। जाते समय जॉन धमकी देता है, अगर टैक्स कम ना हुआ तो मैं जॉन के बच्चे तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ शेरिफ एक गैंगस्टर को हायर करता है। गैंगस्टर अपने 2 गुंडों को भी लाया था, जो बहुत खतरनाक होते हैं। वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें रॉबिन की मौत पक्की होगी। इनके मुताबिक ये सारा प्लान मैरीन सुन लेती है और वो अपनी मेट को लेकर रॉबिन के पास चली जाती है। यहाँ वो रॉबिन को सारा प्लान बता देती है। इसके बाद ये दोनों गपागप करना चाहते थे, लेकिन मैरीन के खजाने पर तो ताला लगा था, जिस ताले की चाबी तो गुम हो चुकी थी। मगर ये दोनों चुम्मा लेने वाले होते ही हैं कि मैरीन की मेट उसे बुला लेती है। अगले दिन शूटिंग कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ये सब प्लान का हिस्सा होता है। यहाँ रॉबिन ओल्ड मैन के भेस में आया था, जिसे शेरिफ पहचान जाता है। फाइनल राउंड से पहले रॉबिन असली रूप में आ जाता है। गैंगस्टर का खतरनाक गुंडा जो उसे शूट करता है, मगर उसका निशाना गलत लगता है। रॉबिन ये कंपटीशन विन कर जाता है, लेकिन रॉबिन को जीतने के बाद फिर भी अरेस्ट कर लिया जाता है। शेरिफ से मैरीन रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम रॉबिन को छोड़ दोगे, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। रॉबिन मान जाता है और शादी की तैयारी स्टार्ट कर देता है और रॉबिन को एक ट्रैप में फंसा कर रखता है कि मैरीन कमिटमेंट से ना फिर जाए। इधर रॉबिन की टीम यहाँ पहुँच जाती है
और रॉबिन को बचा लेती है। इधर शेरिफ मैरीन को उठाकर अपने कमरे में लेकर जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन उसके खजाने पर तो ताला लगा था। फिर वहाँ रॉबिन आता है और शेरिफ से फाइट करता है। फाइट के दौरान वो चाबी रॉबिन से गिरकर सीधा मेटल पैंटी पर गिरती है और रॉबिन शेरिफ को फाइट में हरा देता है। शेरिफ को लैट्रीन अपने साथ लेकर चली जाती है। इधर रॉबिन और मैरीन की शादी हो जाती है, जबकि किंग किम अपने भाई को जेल में बंद कर देता है। रॉबिन की लाइफ बिल्कुल सेट हो जाती है, लेकिन इधर रॉबिन से उस पैंटी की चाबी नहीं खुलती। फिर वो एक ताला खोलने वाले को बुलाता है। कैसी लगी आपको ये मूवी? मुझे लगता है आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब? जल्दी से करो सब्सक्राइब यार।